करवा चौथ आने वाला है, तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, नियम और व्रत के बारे में। करवा चौथ हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसे रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद तोड़ा जाता है। व्रत की शुरुआत अक्सर सरगी खाने से होती है, जो सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले ग्रहण की जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:64 बजे से शुरू होगी और 21 अक्टूबर को सुबह 4:10 समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 बजे से शुरू होकर 7:20 तक रहेगा। इस दौरान करवा माता की विधि विधान से पूजा की जा सकती है। पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ पर चंद्रमा का उदय 7:44 बजे होने का अनुमान है और व्रत का पारण 7:53 के बाद किया जा सकता है। यदि यह आपका पहला करवा चौथ है, तो पूजा में 16 श्रृंगार करें और विवाह का जोड़ा पहनें। यह अखंड सौभाग्य के लिए शुभ माना जाता है। व्रत का समापन चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर करना चाहिए, जिससे उपवास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करवा माता की पूजा और व्रत कथा सुनने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। साथ ही सुहागिन महिलाएं बायना निकालें और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। करवा चौथ पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और दूसरों से मधुर व्यवहार रखें। करवा चौथ के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा और 21 गुण की गोलियां अर्पित करें। साथ ही श्री गणाधिपत्य नमः मंत्र का जाप करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है और सभी समस्याओं का निवारण होता है। पूजा समाप्त करने के बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना न भूलें। करवा चौथ के दिन आप लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल का दान कर सकती हैं, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध होता है। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा हो, तो करवा चौथ पर 5 बेसन के लड्डू, 5 पेड़े और 5 केले गाय को खिलाने से मनमुटाव की स्थिति में राहत मिलती है। अब बात करते हैं करवा चौथ की पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री की। पूजा की थाली में शामिल करने वाली चीजें आमतौर पर आपकी रसोई में मिल जाती हैं, जैसे चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का करवा और ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी और हलवा भी थाली में शामिल करें। अब बात करते हैं सरगी की, जिसे सास अपनी बहू को देती है। सरगी एक पारंपरिक भोजन है, जिसे सूर्योदय से पहले खाया जाता है, क्योंकि दिन भर उपवास करना होता है। सही भोजन का चयन सर दर्द और चक्कर से बचने में मदद करता है। सुबह के समय प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मेवे, दालें और दही को शामिल करने का प्रयास करें। व्रत शुरू होने से पहले अधिक से अधिक पानी पिएं, ताकि निर्जलीकरण से बचा जा सके। फलों का रस भी सुबह पीने से ऊर्जा बनी रहती है और थकान कम होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करवा चौथ महिलाओं का विशेष दिन होता है, इसलिए इस दिन आराम को प्राथमिकता दें। अपने शरीर पर अनावश्यक दबाव न डालें और दिन का आनंद लें। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन भोजन तैयार करते समय कैंची, सुई या चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने भोजन को अत्यधिक मसालेदार बनाने से बचें, क्योंकि इससे एसिडिटी हो सकती है। साथ ही कॉफी और चाय पीने से भी परहेज करें, क्योंकि यह दिन भर उपवास रखने के दौरान आपके पेट को परेशान कर सकता है। महिलाओं को सलाह दी जाती है कि इस दिन कठिन कामों से दूर रहें।
विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए उपवास तनावपूर्ण हो सकता है। यदि आपका परिवार अनुमति देता है तो आप हल्का उपवास रख सकती हैं, जिसमें दिन भर दूध पीकर उपवास किया जा सकता है। व्रत तोड़ने और पूजा समाप्त करने के बाद तुरंत भोजन न करें। बेहतर होगा कि पहले एक गिलास पानी पिएं और फिर धीरे धीरे भोजन करें, ताकि आपका शरीर आराम से भोजन को पचा सके। आशा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।